हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और इसकी पढ़ रहे हैं हम प्रश्नावली 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके पिछले वीडियो में, जो इसके पहले वीडियो बने हैं, उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी सवाल कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन सवालों को नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देख लेना, ठीक है। और एक मेन बात और कि अगर चैनल पर नए हो आप और तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब, कमेंट कमेंट में जा बता जो कि समझ में आया है कि नहीं आया हुआ है। और जो जन तुम्हारे के संग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं में, उनके लिए शेयर कर दीजिए वीडियो को, भैया ये में से पढ़ ले, ठीक है। कर दीजिए बात, शेयर कर देंगे तो बेसी पढ़ रहे हैं बेचारे। अब शुरू करिए अपना सवाल का है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो किसी एपी का 17वां पद। तो सवाल के लिए थोड़ा थोड़ा समझो। सबसे पहले एक एपी है, उसको 17वां पद है, ठीक। का है एक एपी है, उसको 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब जो 17वां पद कैसो है, जो एपी को 10वां पद है, उसके 7वें पद से 10वें पद से का है 7 अधिक है। तो इसको ज्ञात करने हैं, सारवांतर हमें ज्ञात करने हैं। सारवांतर मतलब क्या होता है, डी। डी हो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देते हैं। तो एक बार और, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, एक बार ध्यान से देख लो तो अच्छी समझ में आ जाए। और नहीं आए तो 2 बार देख लीजिए, फिर नहीं आए 3 बार देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं आए तो हमारी गलती है नहीं है, फिर आगे में कभी कमी कहानी। तो किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद कह रहे हैं, 17वां पद। तो इधर लिखो A17, मतलब A17, उसके 10वें पद से बराबर कितने पद से, 10वें पद से, तो A10 कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो धन 7, ठीक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ऐसे अपन ने सवाल में पढ़ के एक समीकरण टाइप को जो बना लाओ। ज्ञात का करने हैं, सारवांतर ज्ञात करने हैं। तो ओके, पहले सूत्र अपन कौन सा उपयोग करते आ रहे हैं। देखो इतनी बार सूत्र हमने पढ़वा दो है कि अगर तक आप और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पिछले वाले वीडियो देख ले, उनमें खूब मतलब इतना करवा दो सूत्र कि उनसे बस क्या कहने हैं कि भाई समांतर श्रेणी का सूत्र कौन सा है, तुरंत भी कहते हैं A प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, या फिर ए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो सूत्र का है, सूत्र है ए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 डी, जो अपना सूत्र कहा लो। लेकिन एक उपयोग करने हैं 2 जगह, एक बार करने A17 में, एक बार करने A10 में। तो देखा चलिए सवाल थोड़ा लेंदी हो रहा है, मतलब थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन सरल खूब है, सरल खूब है सवाल। तो सबसे पहले A17 के लाने, अब ए एन हो छोड़ दे, इतने भाग हो देखो बस। तो ए को मान पता है का, नहीं है पता, तो ए जाओ होते हो, फिर धन एन को मान पता है का, हाँ बिल्कुल पता है का है 17 का, ए के नीचे का लिखो एन, एन की जगह पे का लिखो 17, तो लिखो एन को मान 17, ऋण को 1 ज्यों को त्यों, डी ज्यों को त्यों का गुणा में है, बराबर को चिन्ह। अब जो तो अपन ने कर लो A17 के लाने, अब कर है अपन A10 के लाने। तो A10 में क्या करने हैं, ए एन छोड़ दे, इतने से शुरू करो। ए को मान पता है का, नहीं है पता, धन को चिन्ह, कोष्टक। एन को मान पता है, हाँ बिल्कुल पता है, एन को मान 10 है, 10 ऋण 1, डी को मान पता है, नहीं है पता, तो डी। अब इतना का है धन 7 और है, तो इसे धन 7 लिख दे। इसके बाद देखो सरल कर दे, मतलब हल कर दे। तो ए धन 17 में से 1 घटा हो कितनी बार, 16, डी गुणा में बराबर इत ए धन 10 में से 1 घटा हो कितनी बार, 9, डी गुणा में धन 7। अब जो तो अपन ने हो सरल कर लो, मतलब जो घटा भी जहां थी घटा लो। अब क्या करने हैं, अब जो ए है अपने उन्होंने अलग लिखने हैं, डी वाले अलग, और फिर 7 जो होगा तो अपने आप अलग हो जाए। तो अपन सबसे पहले जो जो ए तरफी ए है, ये हो ए साइड ले है, तो ये प्लस को है तो क्या हो जाए माइनस को, तो ए माइनस ए, फिर धन को 16 डी लिख दे, 16 डी। अब 9 डी हो उठाओ और ए तरफी पटक दे,
तो ये तो धन को है, ए तरफ आया तो काय को हो जाए, ऋण को, तो ऋण 9d बराबर लगाओ धन के साथ ज्यों के त्यों, साथ और तरफ रहने दिया, अकेले ए और डी वाली संख्या अपन ने ए तरफ कर ली। अब देखो तो ए में से ए घट है, कितने बच, कछु न बच, तो जीरो ही कर दे होते, तो क्या लिख दे, जीरो। धन के 16d है, ऋण के 9d है, तो जब 16d में से 9d घटे हैं अपन, 16 में से 9 घटाओ, कितने बच, 7 बच, तो 7 लिख देते, और डी हटे तो डी लिख दे, बराबर 7 लिखे। अब ये जीरो में कछु काम नहीं है, वो तो हटा दे, तो 7d बराबर 7। अब अपन डी को मान चाहते हैं, तो क्या कर रहे थे अपन, जो डी के गुणा में संख्या है वो पक्षांतर कर है, तो उतवा गुणा में है, पक्षांतर हो के ए तरफ यह है, तो भाग में हो जो है, काय के भाग में हो जो है, 7 के भाग में, तो डी बराबर 7/7, 7 से 7 काट दे, क्या बार कटे, एक बार का, 7 एकम 7, तो डी बराबर 1, और डी से का के थे, सार्वांतर, तो अपना सार्वांतर का आ गो, 1 आ गो, ज्ञात का करने, तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वांतर अपना ज्ञात हो चुका है, सार्वांतर का है डी बराबर 1। इतना सरल सवाल है, एक बार और समझ ले, क्या करो अपन ने, सवाल पढ़ के चल तो समीकरण हो लिखो है, कैसे, ए बी का 17वां पद, तो ए 17, उसके 10वें पद से बराबर में कहा ए 10, 7 अधिक है धन के 7, फिर सूत्र वही जो अपन पलट आ रहे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। इसके बाद एक बार सूत्र लगाओ है ए 17 के लाने, एक बार लगाओ है ए 10 के लाने। ए 17 के लाने कैसे लगाओ, तो एन की जगह पे 17 लिख के -1 कर दो, तो 10 के लाने कैसे लगाओ, तो एन की जगह पे 10 लेके -1 करो, तो और 7 ऐसे पहले से तो 7 लिख दो, तो एक के बाद सवाल हो हल कर दो, हल कर दो कितना मांगो, 7d बराबर 7, फिर डी को मान निकाल दे के लाने, 7 पक्षांतर करो, तो 7 गुणा में हते तो भाग में आ गए, 7/7 हो गए, 7 से 7 एक बार कट गए, 7 एकम 7, डी बराबर 1, अपना सवाल होगा हल, सार्वांतर आ गो। चलो तो जो होगा अपनो क्वेश्चन नंबर 10वां सवाल जल्दी से हो लिख लो। इसके बाद करें अपन क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन आओ। तो ये है अपना 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है अब, कि एटी बराबर 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक अपन को एक सारणी दी है, क्या दी है, एटी बराबर 3, 15, 27, 39, मतलब एक श्रेणी दे दी हमने, तो वो में ज्ञात करने हैं कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब सबसे पहले को सॉल्व करने के लिए क्या लिखे अपन, जो अपन को ज्ञात है, क्या ज्ञात है, एपी ज्ञात है, तो सबसे पहले भैया भाई लिख लो, एपी बराबर कितनी दी है, 3, 15, 27, 39 डैश, ठीक है, जा है अपनी एपी 3, 15, 27, 39। तो अब सबसे पहले देखो एक श्रेणी जो अपन को मिल गई है, वो में अपन क्या कर रहे थे, पद ज्ञात मतलब पद लिख लेते हैं, और एक सार्वंतर मामूली सी चीज जो है वह निकाल के रख लेते हैं। तो सबसे पहले ए मतलब पहला पद का है, पहला पद 3 है, तो 3 लिख लो। इसके बाद सार्वंतर डी, एहो कैसे निकालते हैं, एहो अपन देखो अच्छे से लग जा रहे, हम तो दिखाए तुम और हो। तो पहला पद है का 3, ठीक है, सार्वंतर ज्ञात कर भी क्या करते हैं, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1। दूसरा पद का है 15, पहला पद का है 3, 15 में से 3 घटाओ कितने बचे, 12। तो जो आगे अपने डी सार्वंतर ए और व्यवस्थित तरीके से रखते डी बराबर 12, डिब्बा में रख देंगे दिखाए, ए बराबर 3, ठीक है, पहला पद है ए बराबर 3, दूसरा अपना डी जो है सार्वंतर डी बराबर 12। तो जा तो अपन ने एक मामूली सी चीज ज्ञात कर ली, जो कि हर समांतर श्रेणी में से अपन कर सकते हैं। इसके बाद सूत्र, तो सूत्र वही है अपनों का, ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी बराबर ए एन। इसको भी डिब्बा में कर दो, जी मैं अच्छे से दिखाया जो, ठीक है, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। और जी तुम्हारा ना कर डिब्बा में, जो तो हम कर जा रहे हैं, जो तुम्हारा साफ साफ दिखा रही में, तुम्हारा तो बने डिब्बा के लिखने हैं, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर
ए एन जो है अपना सूत्र। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन का कह रहा है एपी जो कि जब फलानी फलानी दई है का कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक है। तो उसको एक पद तो कौन 54 पद है, अब वो कौन कितना है अपन को ज्ञात नहीं है, लेकिन काहे वो कि 132 पद से अधिक है, तो वो वाला पद ज्ञात करने हैं अपन के लाने। तो सबसे पहले तो जो ज्ञात करो कि वो 54 पद कौन सा हुआ है। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन का लिखे, इसको ज्ञात करने का लिखा थे ए 54 ले ली, ए 54 इसको पद ज्ञात करने के लिए क्या है सूत्र अपना जो ही रहे, सूत्र तो लिखो है ठीक है, बराबर अपन पहला पद ज्ञात है, पहला पद का है ए मतलब 3, तो 3 लिखो, धन को चिन्ह कोष्टक। अब एन की जगह पे कहा है 54 है, ठीक है, तो लिख दो 54 माइनस 1। इसके बाद डी कितना हुआ अपना 12, तो 12 लिख दी। अब कछु कछु हम फिर से बताने दे रहे हैं 54 का आए हैं का ए 54 ए एन नीचे एन लिखो है, एन की जगह पे क्या लिखो है 54 लिखो, तो ए एन की जगह पे अपन ने क्या कर दो 54 कर दो, ठीक। अब यहाँ हल कर ली तो ए 54 बराबर 3 ज्यों के त्यों धन 54 में से एक घटाओ कितने बचे 53, गुणा में कितने हटे 12, तो ए 54 बराबर 12 एकम 12 12 24 12 3 36, तो 3 धन 636, ठीक है। तो ए 54 अपना कितना आ जाए, ए 54 बराबर आपको आ जाए 3 जोड़ दे में 639, ठीक है। तो ए 54 का मान तो अपना कितना आ गया है 639 आ गया है। अब इसके बाद कितना अधिक है 54 पद से 132 अधिक है, क्या कह रहे हैं भाई ऐसा कोई पद है जो 54 पद से 639 अधिक है। तो ये में अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन पता तो है नहीं कौन सा पद है वो, तो इसे अपन लिख ले ए एन बराबर, अब ऐसा कौन पद है, कौन पद है 54 पद है, तो 54 पद कितना है अपनो 639 है, कितने अधिक है 132 अधिक है। तब ए एन बराबर इनको जोड़ दे कितने है, इनको जोड़ हो तो वह है आपको 771, 639 प्लस 132 जो आपको आ जाए 771। चिंता नहीं करिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार हम फिर से समझा दे हैं, लेकिन समझ में तो आ रहा हो कहा कछु अपन ने ज्यादा कछु करो ही नहीं है वो तो ए एन आ गया 771। अब मेन बात जा है अपन को ज्ञात करने हैं कौन सा पद आए वो का, अब तक देखो देख रहे थे 54 पद थे, तो अपन ने 54 पद ज्ञात कर लो, का है 54 पद 639 है, कितना अधिक हटो 132 अधिक हटो, तो 54 पद में 132 जोड़ दे तो 771 आ गओ। लेकिन अभी तक जा पता नहीं चली है कि कौन सा पद आए वो जे के लाने अपन जो मान निकाल रहे हैं, तो वो पद के लाने ज्ञात कर भी क्या करने पर है, फिर से सूत्र लगाओ अपनो, सूत्र का रहे वही रहे ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। अब इसे अपन हो ए को मान ज्ञात है, ए को मान का है 3 धन एन को मान का है पता ही नहीं है का है, एन मतलब हो से एक पद, तो वही पद तो अपन ज्ञात कर रहे, तो एन को मान तो पता नहीं है, देखो इसे ए एन एन की जगह पे क्या लिखो कछु नहीं लिखो एन लिखो, तो एन की जगह पे एन ही रहने दो, तो एन ऋण 1 डी को मान कितना है 12 है बराबर ए एन को मान कितना है 771 है। अब देखा चलिए ध्यान से, सबसे पहले लिखो 3 धन 12 को गुणा करो एन में सुखा हो जाए 12 एन, फिर 12 को करो ऋण 1 में सुखा हो जाए ऋण के 12 बराबर कितने हैं 771। अब 12 में से 3 घटे हो तो कितने बचे, 12 में से 3 घटे हो कितने बचे 9 बचे, 9 कैसे बचे ऋण के बचे, तो 12 एन ऋण 9 बराबर 771। अब 9 ये साइड माइनस में है, बराबर के उत्तर भी कर दे हैं तो धन के हो जाए जी, तब 12 एन बराबर 771 जी ऋण के आते ये तरफ आए धन के हो गए 9 हो गए, तब 12 एन बराबर 771 और 9 कितने हो जाए 780
80। अब अपन एन को मान ज्ञात करने हैं, तो एन को मान ज्ञात कर भी का लिखें, जोन एन के संग गुणा में संख्या है वो पक्षांतर कर दे हो, तो बा हो जाए 780 के बटे में, मतलब भाग में चली जाए, तब एन बराबर 780 बटे में कहा आ जाए 12। अब ऐसा काटो, तो 12 की दुनिया में 78 तो आते नहीं है कब, कहा थे 12 की दुनिया में अपन देखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 दो 48, 12 पंचे 60, 12 छीन 72, 72 हाथ है, ठीक है। तो 6 बार में कट जाए, तो 12 छीन 72, 78 में से 72 है, कितने बचे, 6 बचे, तो 6 के आगे का आ गो जीरो, कितने हो गए 60, तो 12 पंचे 60, तो जी आ गए 65। तो देखो भैया जो अपनों ज्ञात हो एन बराबर 65। अब इसे अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एपी का 65वां पद जो है, एपी का, या फिर ऐसा लग दे कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो ऐसा भी लिख सकता हो, तो इसे लिख दो कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। समझ में आओ, अगर नहीं आओ तो एक बार फिर से समझो। कहा तो सवाल है, तो एपी का 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अपन ने सबसे पहले जो दाव है वो लिख लो, एपी लिख लाई 3, 15, 27, 39। फिर इसके बाद ए में से पहला पद का है, पहला पद 3 है, तो ए बराबर 3। फिर सर्वांतर निकालो अपन ने, सर्वांतर कैसे निकाला, दूसरे पद में से पहला पद घटा दे, तो 15 में से 3 हो अपन ने घटा दे, 15 में से 3 घटा दे, कितने बचे 12 बचे, डी बराबर 12 आ गए। फिर सूत्र कहा तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, जो तुम्हारा हो घट का हुज्जे। फिर 54 पद से, तो 54 पद ज्ञात नहीं है, वो ज्ञात कर भी कराने अपन ने क्या करो, ए 54 बराबर सूत्र में मान रख दो, ए को मान 3, एन को मान 54 1, डी को मान 12, तो रखो, हल कर दो, हल करने के बाद ए 54 बराबर 639 मिले। 54 पद ज्ञात हुआ कितना है 639। बे क्या कह रहे हैं 54 पद से 132 अधिक है, तो 54 पद जितना वहां है अपना वो में अपन ने 132 और जोड़ दे, तो क्या होगा ए एन बराबर 771। अच्छा अब अपन को ज्ञात तो होगा कि 771 है, लेकिन जो ज्ञात नहीं है कि 771 कौन सा पद आए, तो ए हो ज्ञात करने के बाद अपन ने क्या करो, फिर से एक सूत्र लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। ए में अपन ने मान रखी, मान रखने के बाद अपने कितना होगा एन बराबर 65। तो फिर अपन ने तो लिख दो भैया कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। इसी के साथ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां समाप्त। अब मिले अपन क्वेश्चन नंबर 12वां और 13वां में, ये अपन दो ही, मतलब देखो हम तो दो दो सवाल करवा जा रहे हैं जिसमें तो तुम्हारा ही बोर ना हो, ये तो जल्दी जल्दी सवाल भी हो जाए, बस तो और का। अब एक के बाद अपन कहाँ मिले हैं क्वेश्चन नंबर 12वां में, ठीक है, ओके बाय।